हर आदमी कभी न कभी ये सवाल खुद से पूछता है, मैं इतना अच्छा हूं, फिर भी वो मुझे प्यार क्यों नहीं करती? क्यों वो मुझे समझदार, कायम रहने वाला, भरोसेमंद तो मानती है, पर उस एक जगह पर, दिल की जगह पर मुझे नहीं आने देती? ओशो कहते हैं, जहां प्रेम में डर है, वहां आकर्षण मर जाता है। और ये डर सिर्फ औरत में नहीं, अक्सर मर्द में भी होता है। वो डर कि कहीं प्यार जताने से सब कुछ खो न दे। हर आदमी अपनी जिंदगी में कभी न कभी उस कड़वे सवाल का सामना जरूर करता है। एक ऐसा सवाल जो उसके अहंकार को नहीं, बल्कि उसके भीतर के नर्म हिस्से को चुभता है। मैं इतना अच्छा हूं, इतना सच्चा हूं, इतना भरोसेमंद हूं, फिर भी वो मुझे चुनती क्यों नहीं? वो मुझे समझदार, स्थिर और केयरिंग तो मानती है, लेकिन अपने दिल की उस पवित्र जगह पर मुझे आने क्यों नहीं देती? ये दर्द अक्सर मर्द को रात भर जगाए रखता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि उसकी अच्छाई, उसका समर्पण, उसकी नरमी आखिर किस जगह कम पड़ जाती है। ओशो कहते हैं कि जहां प्रेम में डर मौजूद हो, वहां आकर्षण की धड़कन धीरे धीरे मरने लगती है। और ये डर सिर्फ औरत में नहीं, ये डर मर्द में भी गहराई से बैठा होता है। डर कि अगर उसने अपना सच्चा रूप दिखा दिया, अपनी इच्छा व्यक्त कर दी, अपना मन खोल दिया, तो कहीं वो सब कुछ खो न दे। इसी डर के कारण मर्द बहुत बार वही बन जाता है जो औरत चाहती तो है, पर चाहती नहीं होती। एक अच्छा आदमी जिसे वो सम्मान तो देती है, लेकिन जिसकी ओर उसका दिल नहीं जाता। कभी सोचा है कि क्यों कुछ पुरुष महिलाओं की जिंदगी में सुरक्षा का एहसास देते हैं, लेकिन इच्छा का नहीं? क्यों वे भरोसेमंद तो है, पर आकर्षण का केंद्र नहीं? इसका कारण यह है कि आराम और आकर्षण दो अलग दुनियाओं के तत्व हैं। आराम तुम्हारी दयालुता, तुम्हारी संवेदनशीलता और तुम्हारी समझ से आता है, लेकिन आकर्षण तुम्हारी ऊर्जा की आग, तुम्हारी उपस्थिति की गहराई और तुम्हारी आत्मा की धड़कन से जम लेता है। जब एक आदमी केवल विनम्रता, समझदारी और अत्यधिक सभ्यता में फंसा रहता है, तो वो स्थिर तो लगता है, लेकिन जीवित नहीं। उसमें वो गर्मी नहीं होती जो किसी स्त्री के भीतर स्त्रीत्व को जगाती है। ओशो कहते हैं कि स्त्री उस पुरुष की ओर खींचती है जिसकी उपस्थिति उसे अपने स्त्रीत्व की याद दिलाती है। एक ऐसा पुरुष जो सिर्फ सुरक्षित न हो, बल्कि जीवंत हो, जो सिर्फ समझदार न हो, बल्कि संवेदनशील हो, जो सिर्फ शांत न हो, बल्कि गहरा हो। वो उस पुरुष को चाहती है जिसकी ऊर्जा उसके भीतर की ऊर्जा को छू सके, उसे बहा सके, उसे हिला सके, उसे महसूस करा सके कि वो सिर्फ जी नहीं रही, वो धड़क रही है। महिला मनोविज्ञान बताता है कि एक औरत के जीवन में अक्सर दो तरह के पुरुष आते हैं। एक जिसके साथ वो सुरक्षित महसूस करती है, और दूसरा जिसके प्रति वो आकर्षित रहती है। दुर्भाग्य से अधिकतर अच्छे पुरुष पहले प्रकार में फंस जाते हैं। वे इतने कोमल, इतने समझदार और इतने सज्जन हो जाते हैं कि वे दोस्त तो बन जाते हैं, लेकिन इच्छा का केंद्र नहीं। औरत को उनमें सम्मान दिखता है, लेकिन चुंबकीयता नहीं। उसका शरीर और मन उस फायर को खोजता है जिसे वह कभी कभी रहस्य, करिश्मा, ऊर्जा कहती है। पर असल में वो फायर मर्द की उपस्थिति में छुपा हुआ वो जोखिम, वो डेप्थ है जो जीवन को रोमांचक बनाती है। भाई बन जाना कोई स्त्री की चाल नहीं, ये मर्द की अधूरी ऊर्जा का परिणाम होता है। जब एक आदमी केवल सॉफ्टनेस दिखाता है और अपने भीतर की मास्कुलिन फायर को दबा देता है, तो वो अनजाने में स्त्री को ये संदेश देता है कि उसकी आत्मा में कोई स्पार्क नहीं, कोई खतरा नहीं, कोई वाइल्डनेस नहीं। और स्त्री उस वाइल्डनेस की ओर खींचती है जिसमें वो खुद अपनी गहराई महसूस करती है। वो चाहती है कि सामने वाला पुरुष उसके भीतर के समुद्र को शांत भी करे और हिला भी सके। ओशो कहते हैं कि जो प्रेम में बहुत सोचता है, वो प्रेम का बहाव खो देता है। तुम जब हर बात में सही बनने लगते हो, हर निर्णय में परिपक्व भासने लगते हो, हर स्थिति में अत्यधिक विनम्र बन जाते हो, तो तुम्हारी मर्दानगी एक ठंडे पत्थर जैसी हो जाती है। और स्त्री का दिल ठंडे पत्थरों से नहीं जुड़ता,
वो उन पुरुषों से जुड़ता है जिनके भीतर जीवन की गर्मी, साहस और मौन का संतुलन होता है। वो उस पुरुष को चाहती है जो अपने प्यार को छुपाता नहीं बल्कि जीता है, जिसकी निगाहों में सॉफ्टनेस तो है लेकिन वीकनेस नहीं, जिसकी उपस्थिति में नरमी है लेकिन नपुंसकता नहीं, और जिसकी ऊर्जा में सम्मान है लेकिन डर नहीं। कई मर्द अपने दिल की आग को दबा देते हैं सिर्फ इस डर में कि कहीं वे गलत न समझे जाए। वे अपनी इच्छा व्यक्त नहीं करते, अपनी मैस्कुलिनिटी नहीं जीते, अपनी सच्चाई प्रकट नहीं करते, और वहीं से आकर्षण खत्म होने लगता है। स्त्री उस पुरुष से दूर हो जाती है जो अपने ही प्रेम से डरता है। उसे ऐसा पुरुष अधूरा लगता है, जैसे उसके भीतर कोई गहरी धड़कन मिसिंग है। ओशो कहते हैं कि प्रेम में जो जोखिम नहीं लेता वो प्रेम का आनंद कभी नहीं जान पाता। स्त्री को तुमसे लगाव तब होता है जब तुम में वह रहस्यमयी गर्मी होती है जो आक्रामक नहीं बल्कि जीवित होने का प्रमाण होती है। वो उस पुरुष के पास रहना चाहती है जो निर्णय ले सके, जो दिखावा न करे, जो अपनी इच्छा व्यक्त करने में झिझके नहीं, जो अपनी मौनता से शक्ति दिखाए, दबाव से नहीं। औरत उस पुरुष की ओर खिंचती है जिसमें डेप्थ है, जिसमें कॉन्ट्रास्ट है, जिसमें सॉफ्टनेस और फायर दोनों का सहअस्तित्व है। बहुत ज्यादा शांत पुरुष किताबों जैसे लगते हैं, पढ़ने लायक, समझने लायक, सम्मान देने लायक, पर स्त्री उनके भीतर वो जीवन का बहाव नहीं देख पाती जो उसे अपनी स्त्री ऊर्जा में लौटाए। ओशो कहते हैं कि स्त्री को जीतने की कला में साहस और मौन का संतुलन जरूरी है। केवल मौन होगे तो वो ऊब जाएगी, केवल साहसी होगे तो वो असुरक्षित महसूस करेगी। लेकिन जब तुम्हारी ऊर्जा में दोनों का संतुलन होता है, जब तुम्हें कोमलता भी है और दृढ़ता भी, तभी वो वही ठहर जाती है। अगर तुम सच में किसी औरत के दिल में उतरना चाहते हो तो अच्छा आदमी बनो, लेकिन निष्क्रिय मत बनो। अपने भीतर की मास्कुलिन एनर्जी से जुड़ो, अपनी इच्छाओं को छुपाओ मत, उन्हें गरिमा और आत्मविश्वास के साथ व्यक्त करो। अपनी गहराई जियो, अपना मौन जियो, अपनी आग जियो। जब तुम अपने भीतर की आग को स्वीकार करते हो तब स्त्री तुम्हारी रोशनी से खिंचती है। मर्द को अपनी शक्ति डर के कारण नहीं, प्रेम के कारण जीनी चाहिए। और यही वो बिंदु है जहां अच्छा आदमी और वह पुरुष जिसे दिल चुने, इन दोनों में अंतर पैदा होता है। यही वो जगह है जहां भाई और प्रिय का फर्क शुरू होता है। ये सिर्फ सुनने का अनुभव नहीं रहा, ये तुम्हारे भीतर एक ऐसी खिड़की खोल चुका है जहां तुम खुद को नए नजरिए से देखने लगते हो। मर्द अक्सर ये सोचता है कि उसके अस्वीकार का कारण उसकी कमी है, लेकिन सच ये है कि अस्वीकार बहुत बार कमी का नहीं, ऊर्जा का मामला होता है। और जब एक आदमी इस बात को समझने लगता है तो उसका पूरा आंतरिक ढांचा बदल जाता है। वो खुद से भागना बंद करता है, वो दूसरों को दोष देना छोड़ देता है, वो अपने भीतर उस प्राकृतिक मास्कुलिन वार्मथ को पहचानने लगता है जो उसे जन्म से मिली थी, लेकिन समाज, डर और संकोच ने जिसे दबा दिया था। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर थोड़ी सी भी रोशनी जगाई है, ये एहसास कि तुम में किसी भी औरत को आकर्षित करने की क्षमता पहले से मौजूद है, बस दब गई है, तो समझ लो कि ये वही पहला कदम है जिसे लेने के बाद पुरुष बदलना शुरू होता है। स्त्री को छू लेने वाली उपस्थिति न चाल से आती है, न अभिनय से, वो आती है उस ईमानदारी से जो तुम अपने भीतर के पुरुष रूप को देते हो। और जब तुम अपने उस असली रूप को स्वीकार करते हो तो तुम्हारे भीतर से एक ऐसी स्थिरता निकलती है जिसे स्त्री शब्दों से नहीं, अपनी ऊर्जा से पहचान लेती है। इतनी देर तक ध्यान से सुनना ही ये दिखाता है कि तुम्हारे भीतर गहराई खोजने की क्षमता है। हर आदमी ये कदम नहीं उठा पाता, कुछ लोग सतह पर ही रह जाते हैं, चाल, तकनीक, दिखावे और डर के बीच उलझे हुए। पर जो आदमी गहराई के इस स्तर पर आता है वो अपने भीतर की मैस्कुलिनिटी को फिर से जन्म देता है। वो अचानक ये समझने लगता है कि आकर्षण कोई युद्ध नहीं, कोई प्रतियोगिता नहीं, ये एक नृत्य है, एक वाइब्रेशन है, एक मौन धड़कन है। औरत उसी धड़कन के पास लौटती है
जहां उसे अपने स्त्रीत्व की पूरी उपस्थिति महसूस होती है। अगर तुम्हें लगता है कि इस वीडियो ने तुम्हारी सोच में एक छोटा सा बदलाव, एक हल्का सा शिफ्ट या एक नई स्पष्टता दी है, तो इस यात्रा को यहां मत रोकना। ऐसे ही विचार, ऐसे ही गहरे सच सिर्फ प्रेम को नहीं, तुम्हारी पूरी मैस्कुलिनिटी को जागृत कर देते हैं। और जब एक मर्द अपनी ऊर्जा में जागता है, तब उसके रिश्ते भी बदलते हैं, उसकी पसंद भी, उसकी सीमाएं भी और उसके अनुभव भी। धन्यवाद कि तुमने अपने भीतर की इस यात्रा को इतनी ईमानदारी से सुना। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, जहां हम पुरुष ऊर्जा, स्त्री ऊर्जा, आकर्षण, मौन और प्रेम की उन तहों में उतरेंगे जो आम लोगों को दिखाई नहीं देती, पर वही तहें हमारा जीवन बदल देती है। शांत रहो, गहरे रहो और अपने भीतर की उस आग को याद रखो, क्योंकि वही आग तुम्हें वह बनाती है जिसे दिल चुने, न कि दिमाग।